गाइस एंड वेलकम बैक माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वोइंग को परमिशन मिल गई थी कि वो घर जा सकता है, पर वोइंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गायब हुआ इंसान ऐसे घर में प्रकट कैसे हो जाए। यहाँ तो उसके पास सवालों की बारिश हो जाएगी और उसके शैतानी खोपड़िया में एक आइडिया आता है और वो साओशी चैन और शोयांग को वो आइडिया सुनाता है। वो लोग उसे ऐसा देख रहे थे, अगर हमने ये किया ना तो हम पक्का मरेंगे। वोइंग कहता है कुछ नहीं होता है, एक बार ट्राई तो मार के देखो। वो लोग ओके कहते हैं और डरते डरते वहाँ पे अब पूरा किडनैपिंग का लुक बना लेते हैं। उनके एक रूम को पूरा बैकग्राउंड से डार्क कर देते हैं। वहाँ पे वोइंग के तरीके से बहुत डरावने डरावने हथियार रख देते हैं। नकली का टमाटो सॉस जो ब्लड लगा रहा दिख रहा हो वैसा कर देते हैं। वोइंग के फेस पे भी थोड़ा सा ब्लड, आंखों पे पट्टी और हाथ बांध के अब वो एकदम फेक खींचते हैं। वोइंग ढेर सारी पोजेस देता है और उसमें से वो एक सेलेक्ट करता है और कहता है हाँ ये वाली सेंड कर दो और हाँ थोड़े से मनी भी मांग लेना, वो क्या है ना थोड़ी शॉपिंग करने के काम आ जाएगा। वो दोनों कहते हैं वो तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। वही कहता है अरे चुप, पैसे ऐसे मांग के मज़े करने में वो ऐसे मांगने में कहाँ। तुम सोचो मेरा प्राइस कितना हो सकता है, वैसे तो मैं प्राइसलेस हूँ पर तब भी तुम मेरा प्राइस सोचो। वो कहता है 2000 युआन। वहाँ पे वही कहता है मैं इतना सस्ता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा और अच्छा सोचो। वहाँ पे वो कहते हैं तो क्या हम 1 मिलियन का है। वही कहता है परफेक्ट, ये कह दो। वहाँ पे वो कहते हैं आर यू सीरियस, तुम क्रेजी हो गए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वही कहता है ओके हाँ 1 मिलियन बहुत कम हो रहा है मेरा प्राइस, एक काम करो तुम 5 मिलियन कह दो, बाकी वो तीनों में हम आपस में बराबर बांट लेंगे। वहाँ पे जोया कहता है बहुत अच्छा आइडिया है। वहाँ पे शाओशी कहता है तुम भी इसके साथ क्या पागल हो गए हो। शोयांग कहते हैं एक बार करके देखो ना प्लीज़, मज़ा आएगा। वहाँ पे शोयांग सोचता है वो सच में पागल हो गए हैं दोनों और वो ना चाहते हुए वो ईमेल कर देता है। वहाँ पे ये पहला किडनैपर होगा जो ऐसी किडनैपिंग ईमेल में बोल रहा है। जन कहते हैं ईमेल क्यों कराया, हम तो पोस्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे वही कहता है ये सारे तो आउटडेटेड ज़माने के बहुत पुराने हो गए हैं, अब हम ईमेल करेंगे। और वैसे भी मैं साइबर में बहुत अच्छा हूँ, किसी को मालूम नहीं चलेगा कि ये कहाँ से किया गया है। वहाँ पे ऐसा ही होता है, किसी को समझ नहीं आता। और वो मेल सीधे गया था आरएम के पास और आरएम ने वो सबके पास फॉरवर्ड कर दिया था और पहुँचते पहुँचते वो लैंडमार्क जी तक पहुँच गया था। अब वो सब कैफ़े में मिलते हैं और सब डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है। और यहाँ पे ग्रैंड मदर जो सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, अगर मास्टर को मालूम चलेगा कि मैंने वही का किडनैप होने दिया और मैं अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। ग्रैंड माँ तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वहाँ पे उन्हें कॉल आता है, कंडर था वही हुआ, उनकी मास्टर का कॉल था। वो पिक करती हैं और जैसे उनकी मास्टर यहाँ पे कहती हैं वही इतना सुनते ही ग्रैंड माँ रोने लगती हैं और कहती है मास्टर आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऑर्डर्स का अच्छे से फॉलो नहीं करवाई, मैंने वही को खो दिया, वो किडनैप हो गया। मास्टर कहती है तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। उन्हें सारी बातें बता देती हैं। वहाँ पे उनकी बातें सुनने के बाद अब जाके ग्रैंड माँ शांत होती हैं और अब उन्हें मास्टर कहती है कि वही अपने साथ हम 2 लोगों को लेकर आ रहा है, जब वो आएंगे तो तुम उनको कहोगे कि शाओशी चैन वहाँ पे वही का अंकल है और जो शोयांग है वो उनका बेस्ट फ्रेंड है और अब तुम्हारे साथ वहीं रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें वहाँ जॉब करना है। इसके लिए तुम वहाँ पे सारी तैयारी कर लो, समझ गई। यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है ओके। 2 घंटों से ये लोग सिर्फ ये कंफर्म करने में लगे हुए हैं कि ये पिक सच है या फिर रियल है और लनवांग जी तो इसको ट्रेस करवा रहा है। यहाँ पे 2 घंटे के बाद भी कोई रिस्पांस ना दे, वहाँ पे शोयांग कहता है ये तो फ्लॉप हो गया, हटो यार ये आइडिया काम ही नहीं करने वाला। शाओशी चैन कहता है मैंने तो कहा ही था कि ये फालतू चीज़ें कुछ काम नहीं करेंगी, अब चलो यहाँ से। वही कहता है चलो ना थोड़ा सा और वेट करते, तो कहता है बिल्कुल नहीं। वहाँ पे अब वो ड्राइव करते हुए ग्रैंड माँ के घर पहुँच गए थे और ग्रैंड माँ के घर में ग्रैंड माँ नहीं थी, कैफ़े में थी। एक डोर पे नॉक होता है, आयुन जाता है, डोर खोलता है, उसे लगता है ग्रैंड माँ आई है, पर वो देखते हैं कि वोइंग आया है और वोइंग के फेस पे थोड़ी सी चोट लगी हुई है। वहाँ पे आयुन तो रोने लगता है और उसे हक कर लेता है और कहता है गगा आपको ये क्या हुआ। और वो अब उसको खींचते हुए लाता है, सोफा पे बिठाता है, मेडिसिन बॉक्स लाता है भागते हुए जाके और उसके फेस में मेडिसिन लगाने लगता है और फूंकने लगता है और रोने लगता है कि गगा क्या उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मारा। मेरे को जैसे ही आपका मैसेज मालूम चला था कि उन्होंने आपको किडनैप किया है, मैंने सबको लगा दिया था कि वो आपको ढूंढ सकें, पर मेरे को कुछ भी नहीं मिला। गगा आपको क्या कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि वो कौन था। वहाँ पे
अब आयुन को चुप कराते हुए वहीं कहता है कि कोई भी नहीं था, मैं नहीं जानता वो कौन था, बट मेरे को यहाँ पे इन हैंडसम अंकल ने बचाया है। यहाँ पे वो शॉप शिचन की तरफ इशारा करता है। आयन उनको देख के थैंक्स कहता है और हक कर लेता है और कहता है कि आपने मेरे गगो को बचाया, मेरे को अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हो। फिर शुयांग कहता है कि वैसे तुम्हारे गगो को मैंने ही बचाया, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? हमें आयन कहता है ओके ओके, आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू। वहीं कहता है आयन, वहाँ पे आयन कहता है जी गगो। वहाँ पे वहीं कहता है आयन मुझे भूख लग रही है, क्या यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है? हमें आयन ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज ले आता है। वहीं अब आयन को खिलाने लगता है। आयन वहीं को वहाँ पे इन दोनों को इतने प्यार से देख के शाओ चिचन सोचता है कोई वैम्पायर इतना क्यूट कैसे हो सकता है। यहाँ पे वहीं को अभी तो पूरी सच्चाई मालूम ही नहीं है। जब उसे मालूम चलेगा कि वो एक नॉर्मल वैम्पायर नहीं है तो उसका क्या रिएक्शन होगा वो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि मदर को इसे बता देना चाहिए था कि इसकी पूरी असलियत है क्या। आयन तो बड़े मज़े से वोइंग के साथ खा रहा था और उसके बाद वोइंग और आयन जाके सो जाते हैं। वहाँ पे वोइंग गेस्ट रूम में उन्हें बता देता है कि उन दोनों को कहाँ रुकना है। वो लोग भी अपने रूम में जाके रेस्ट कर रहे थे। उन लोगों ने गेस्ट रूम की जगह वोइंग के बाजू वाला रूम लिया था और वोइंग के राइट साइड वाला रूम उन दोनों का था और लेफ्ट साइड वाला आयन का। अमी वोइंग के रूम में वोइंग और आयन दोनों सो रहे थे और घर में पूरा सन्नाटा था। सर्वेंट से पूछा जाता है जब ग्रैंडमा घर आती है कि इतनी शांति क्यों है और आयन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आयन तो हर दिन उनका वेट करा करता था। जब ग्रैंडमा को मालूम चलता है कि वोइंग आया है और उसके साथ 2 पर्सन है, वो समझ जाती है कि वो लोग कौन है और वहाँ पे ग्रैंडमा अब कॉल करके आरएम को बता देती है कि वोइंग आ गया है और तुम सब घर आ जाओ। वहाँ पे जैसे ही उन्हें मालूम चलता है वो लोग जो काफ़े बैठ के डिस्कस ही कर रहे थे, आरएम कहता है वोइंग मिल गया है और वो घर पहुँच गया है तो चलो घर। वहाँ पे लैनवांग जी भी उनके साथ आने लगता है। वहाँ पे जिन कहता है तुम कहाँ चले? वहाँ पे लैनवांग जी कहता है कि मुझे भी उससे मिलना है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या फिर नहीं। वहाँ पे लैन चिचन लैनवांग जी को चुप कराते हुए कहते हैं कि हम लोगों को भी जानना है कि वोइंग कैसा है। यहाँ पे तुम जानते हो कि जैंग चैंग उसके बारे में कितना ज़्यादा वरी कर रहा है। जैंग चैंग उसका भाई है, तुम तो जानते हो। वहाँ पे आरएम कहता है चुप हो जाओ तुम लोग, अभी ये फालतू का टाइम नहीं है कि कौन किसका भाई है ये पता किया जाए। अभी टाइम है वहीं के पास जाने का और उसकी तबीयत देखने का। 3 दिन से वो गायब है, पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया होगा, उसे खाने को दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा और उसको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है क्या उतना ज़्यादा पीटा गया था। हम लोग अब घर पहुँचते हैं। अब यहाँ पे शाम के 6 बज गए थे और वोइंग और आयन एकदम मस्त अपनी नींद पूरी करके उठ भी गए थे। वोइंग अब घूमते फिरते आता है और सामने से पड़े हो गए गाजर उठा के खाने लगता है और सोफे पे बैठ जाता है। वहाँ पे डोर बेल बजती है। वहीं जाने वाला था पर आयन बोलता है मैं जानूँ। वहीं कहता है रुको 1 सेकेंड, मेरे को लगता है कि किसी और को जाना चाहिए। और वो यहाँ पे सोंगलांग को देखने लगता है और कहता है सोंगलांग गगा क्या आप प्लीज़ चले जाएंगे? वहाँ सोंगलांग कहता है तुम स्टूपिड चाइल्ड, तुम मुझसे कितना काम करवाओगे? वहीं कहता है प्लीज़ आप क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को किडनैप करके रखा गया था, आपने मुझे चुराया, मैं कितना वीक हूँ, आप प्लीज़ ऐसा कर दो ना। वहाँ पे वही कितने क्यूट तरीके से बोल रहा था। सोंगलांग सोचता है कि कितना ज़्यादा नाटक करता है, इसे किडनैप करके रखा गया था जबकि वहाँ पे भी हमसे काम कराता रहा है और इधर से उधर भटकते रहा है और कुछ ना कुछ खाते ही रहा है और किडनैप ऐसा लग रहा था इसने मुझे किडनैप करके ना वहाँ पे काम वाली बाई बना दिया है, उन्हीं से किडनैप करके अपने ऊपर मुसीबत मोल लेगा। सोंगलांग ऐसा सोचता है और बड़बड़ाते हुए जाता है कि हाँ मेरे को तो पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं तो मास्टर को पहले ही मना कर देना चाहिए था, पर पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो जाता है। वो डोर खोलता है। यहाँ पे वो लोग इस नए पर्सन को देख के शौक थे पर इस पर ध्यान नहीं देते और उसको कोई सर्वेंट समझ के साइड करके अंदर आ जाते हैं। और आरएम जिन सब लोग एक साथ चिल्ला रहे थे कि तुम कहाँ थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम कॉल कर सकते थे, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था, हम कितने टेंशन में थे। और भी वो कुछ कहते, वहीं कहता शांत शांत शांत, मैं बता रहा हूँ ना। अब एक कैरेट की बाइट लेता है और अब बोलना चालू करता है कि तुम्हें मालूम है मेरे जब आँख खुली ना मैं वो अंधेरे रूम में था, वहाँ चारों तरफ बहुत अंधेरा था और बहुत स्कैरी था। वहाँ पे तो एक कंकाल भी टांगा हुआ था। फिर मेरे को मालूम चला वो तो नकली है और वहाँ पे ना ब्लड पड़ा हुआ था। फिर मेरे को मालूम चला वहाँ पे जिन का था नकली है
वहीं कहता है नहीं, किसी की असली खून पड़ा हुआ है। वहाँ पे जग्गू कहता है हाँ तुम बहुत डर गए होंगे ना। वहीं कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और मालूम है वहाँ पे बहुत दो अगली पर्सन्स थे वहाँ पे। अब शाओ और सोंगलिन सोचते अच्छा हम अगली थे वहाँ पे। वहीं कहता है उन्होंने बहुत गंदा सा मास्क पहना हुआ था जो बहुत डरावना दिख रहा था, और उन लोगों ने मेरा सर पे गन रख दिया था। पहले मेरे को लगा कि वो मजाक कर रहे, पर उन्होंने शूट करके बताया तब मेरे को मालूम चला कि वो असली है। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। सोंगलिन कहता है हमने इसे मारा था, जबकि मेरे को तो जहाँ तक याद है इसने अपनी पावर के टेस्ट करने में हमें पटक पटक के मारा था। उसके बाद ना उन्होंने मेरे को 2 दिन तक खाना नहीं दिया वहाँ पे। अब शाओ सोचता है कि राक्षसों की तरह फिर कौन खा रहा था जो दिन में 4-4 5-5 बार राक्षसों की तरह ऐसा निकल रहा था कि इसका पेट नहीं कोई कुआं हो जो भरने का नाम ही ना लेता है। तो इतनी दुख भरी कहानी सुना रहा था और अपना छोटा छोटा घाव दिखा रहा था जो उसने खुद ही बनाए थे। और वहाँ पे उसके एक छोटे से घाव को देख के भी सब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि हो इतना ज़्यादा लग गया, अब तक घर में क्या करो, चलो हॉस्पिटल चलते, तुम्हें कहीं ब्लड की ज़रूरत तो नहीं है, तुम मेरा ब्लड ले सकते हो। वहाँ पे ये सारी बातें हो रही थी, और वहाँ पे शाओ और सोंगलिन सोच रहे थे ये सब के सब पागल हैं, पता नहीं कहाँ आ गए हैं हम। इतनी सी खरोच पे कौन ब्लड चढ़ाता है, और ब्लड मैच करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं तुम किसी को भी देते फिरो। और वो वैम्पायर है, थोड़ी ना तुम्हारा ब्लड ग्रुप पूछ के पिएगा, उसका तो मन करेगा तो तुम में से सबका ब्लड पी जाएगा। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे और एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि हम दोनों कहाँ आ गए हैं। अब खांसता है तो वो सब लोग चिंता में आ जाते हैं, और वो खांसते हुए कहता है आप लोगों को मालूम है वहाँ पे ना बहुत सारी ठंडी भी थी, मेरे को वो लोग बहुत टॉर्चर करते थे, मेरे को ठंडी लगती थी वो लोग एसी और पंखा चला देते थे, मेरे को ना वो लोग टाइम पे खाना भी नहीं देते थे, बहुत गंदे लोग थे। भाई वहीं की सारी बात सुन के तो वहाँ पे आराम कहता है कि कीड़े पड़े उन लोगों को। वहाँ पे वी कहता है उन लोगों को खाने में ना चूहे कूद जाए। वहाँ पे जंगकुक कहता है नहीं नहीं उनको तो कॉकरोचों के साथ ना उनकी शादियाँ हो जाए। जिन कहता है मैं तो इससे भी अच्छा कहता हूँ वो लोग जब वॉशरूम जाए ना तो उनके वॉशरूम में कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, स्वाहा। सोचो कितनी भयानक मौत होगी। वहाँ पे जॉब कहता है मेरे पास तो इससे भी अच्छा आइडिया, जब वो लोग ना कुछ करने वाले हो ना तो उनके प्राइवेट पार्ट में ना बॉम्ब रख के ब्लास्ट कर दो। वहाँ पे इतनी घटिया घटिया आइडियाज सुन गए ना शाओ और सोंगलिन सोच रहे थे भगवान अच्छा हुआ कि नहीं ये नहीं मालूम है कि वो दोनों शैतान हम ही थे जो ये वही एक्टिंग करवा रहा था, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, हम शांति से घर आ रहे थे। पता नहीं ऐसे कितने और श्राप मिलने वाले हैं। वहाँ पे शाओ कहता है कि बस 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 बस, तुम इतना बुरा उन लोगों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो बिना उनको जाने, हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। सोंगलिन कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है। वहाँ पे आर्यन कहता है तुम चुप हो जाओ, कहाँ से वो सही कह रहा है, उसने हमारे लिटिल ब्रदर को किडनैप करके रखा है, इतना बुरा क्या, उन कमीनों के ऊपर ना पहाड़ गिर जाना चाहिए, उनके ऊपर एसिड गिरा दो, ऐसा वैसा बहुत कुछ आराम कह ही जा रहा था। लैनवांग जी कहता है कि तुम उसके बारे में इतनी अच्छी क्यों कह रहे हो, तुम्हें किडनैपर से ऐसी कौन सी सिंपैथी है, कहीं वो तुम ही तो नहीं थे। वहाँ पे सब लोग उसे घूरने लगते हैं। अब शाओ और सोंगलिन कहते हैं कि नहीं नहीं वो हम कैसे हो सकते, हम ही तो वहीं को वहाँ से चुरा के लाए हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो लोग बता ही रहे थे कि देखो हमें भी चोट लगी है, पर उनकी चोट पे किसी का ध्यान ही नहीं था। अब लैनवांग जी जाता है वहीं के बाजू में बैठ जाता है और उसके हाथ को टच करते हुए कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वहीं कहता है कि नहीं बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ऑफकोर्स दर्द हो रहा है, लगेगी तो दर्द होगी, ये कौन सा सिली क्वेश्चन है। वहाँ पे लैनवांग जी अब पूछता है क्या तुम्हें धड़कन फील हो रही है। वहीं अब उसकी तरफ ऐसे देखता है मैं ज़िंदा हूँ ना, तो ऑफकोर्स मेरी धड़कन मुझे फील होगी। लैनवांग जी कहता है मुझे तो नहीं हो रही। वहीं कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी धड़कन फील नहीं हो रही, जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ, मुझे लगता है कि तुम कोई ज़ॉम्बी वगैरह हो तो तुम्हें अपनी धड़कन ही फील नहीं हो रही, भगो यहाँ से। वहाँ पे लैनवांग जी को वहीं कुछ ज़्यादा ही रूड तरीके से बोल रहा था, और लाइटन सोच रहे थे मेरे भाई को इस इंसान से प्यार हुआ है जो उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करता है, पता नहीं शादी के बाद इनका क्या हाल होगा। घर में हम रोमांस का एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ तो रोज रोमांस की माँ बहन सुनाई आएगी। रोमांस तो लगता है सुसाइड ही कर लेगा। यहाँ पे लैंचन इतना सब कुछ सोच रहे थे। वहाँ पे जैंग चे तो वहीं के पास जाके उसका शर्ट देख उनका टेम्परेचर देखने लगता है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो कभी इस तरीके से बात नहीं करते थे। वहीं को उसका हाथ झटक देता है और कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम कौन हो, और तुम लोगों की क्या पूरी फैमिली की आदत है किसी को भी बिना पूछे टच करने की और उससे अपने फैमिली का नाता जोड़ने की। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, पहले बताओ तो सही, इंट्रोडक्शन दो, तुम तो ऐसे ही आ गए, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ।
तुम मुझे किस तरीके से बुला रहे हो। वहाँ पे अब वही जॉब से कहता है, और तुम, ऐसा लगता है कि अब तुम लोगों ने मेरी फिक्र करना ही छोड़ दी। तुम लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तुम लोग आए तो आए, ये लोग पता नहीं किसको लिया है। तुम जानते हो कि ये लोग आते से उल्टी पुल्टी बातें कर दे। इन्हें क्यों लेकर आते हो तुम लोग बार बार। वही गुस्सा हो जाता है और पाउट कर लेता है। वहाँ पे आरम कहता है, हमारा वो मतलब नहीं था। अब वहाँ पर नेहोसन आता है और कहता है, वे ब्रदर। वही ये सुन के अब पीछे मुड़ता है। वहाँ पर नेहोसन को देख के वही कहता है, नेहोसन। वहाँ पर सब लोग शॉक थे कि यहाँ पे हम लोग वही को याद नहीं है, पर नेहोसन कैसे याद है। नेहोसन कहता है, वे ब्रदर आप कैसे हैं। मेरे को बहुत चिंता हो रही थी जब से मैंने सुना था कि आपका किडनैप हो गया। वही कहता है, नेहोसन तुम तो जानते हो मैं इतना हैंडसम हूँ कि क्या ही कहूँ। मेरे को तो किडनैप करने वाले भी बहुत लकी होंगे जिन्होंने मेरे जैसे प्रीशियस चीज़ को चुराई थी। बट क्या कर सकते हैं, उनका बैड लक कि उन लोगों की इन दोनों ने कुटाई करके मुझे छुड़ा के ले आए। वहाँ पे नेहोसन कहता है, कौन है ये लोग। शाओ और शुयांग वहाँ पे सामने आते हैं। वहाँ पे वुइंग कहता है, ये शाओ है मेरे अंकल, और ये शुयांग है उनका बेस्ट फ्रेंड। मेरे अंकल यहाँ पे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। वो इस तरफ में आ ही रहे थे कि तभी उन्होंने मेरे को किडनैप करते हुए कुछ किडनैपर्स को देखा और उनका पीछा कर रहे थे, और सही टाइम देख के उन्होंने मुझे वहाँ से बचा लिया। वहाँ पे नेहोसन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ब्रदर। वहाँ पे सब लोग नेहोसन को घूर रहे थे, ये हो क्या रहा है। हमें वुइंग को हमें से कोई भी याद नहीं है, पर तुम क्यों याद हो, और अगर याद हो तो तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें वुइंग मिल चुका है। वहाँ पे नेहोसन कुछ भी नहीं कहता है, और यहाँ से हम अब सीन देखते हैं वैन क्लैन का। यहाँ पे वैन चाओ और वैन रूहान एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और उसे चाबुक से मार रहे थे। वहाँ पे वैन चाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे पहले वो मुझे चाहिए। 12 साल बाद उस पर्सन की हमें फिर से पावर फील हुई थी। मुझे वो पर्सन जिंदा चाहिए, और तुमने क्या किया, वो खो गया ये तुम मुझे सुनाने आए हो। तुम्हें जाके उसे ढूंढना चाहिए था, और मुझे ये बताने आए हो कि वो हॉस्पिटल से खो गया। वो कौन सी कोई चीज़ है जो हॉस्पिटल से खो जाएगी। तुम्हें सीसीटीवी देखना चाहिए था, तुम्हें मिल जाता। वो पर्सन कह रहा था, मास्टर मुझे माफ़ कीजिए, मैंने सच में हर जगह ढूंढा, हमें वो नहीं मिला। और नी क्लैन, लैंड क्लैन, जियांग क्लैन, हमारा क्लैन, सारे क्लैंस उसे ढूंढ रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है हम चारों क्लैंस में से किसी ने उसे किडनैप नहीं किया, तो फिर वो कहाँ चला गया। हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे क्लैंस उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रहा है। ना हम जानते हैं वो अल्फ़ा है ओमेगा है, ना हम ये जानते हैं कि वो कौन है। बस सिर्फ हम जानते हैं तो इतना कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे होंगे वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन कम है, तो तुम ही हमें इन्फॉर्मेशन ला के क्यों नहीं दे देता। वो कहता है, मास्टर मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा तो बस कहने का इतना मतलब था कि अभी भी हमारे पास चांस है, क्योंकि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसको उसके अंकल ने और उसके अंकल के बेस्ट फ्रेंड ने बचा के अब घर ले आए हैं, और वो घर पे है। और इस बारे में अब तक ना लैन क्लैन को, ना जियांग क्लैन को, और ना ही नए क्लैन को मालूम चल सका है। लैन क्लैन के एल्डर्स को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लैन क्लैन उसे ढूंढे उससे पहले हम उसके पास जा सकते हैं। यहाँ पे जिन गोंगयाओ कहता है, तुम मुझे ये बताने आए हो, इससे अच्छा तुम मुझे उसे लेकर आते तो और अच्छा लगता। वो कहते हैं, मास्टर आप चिंता ना करें, मेरे बॉडीगार्ड्स गए हैं वहाँ पे उसके घर पे अटैक करने के लिए। हम लोगों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिन गोंगयाओ कहता है, फिर हम यहाँ वेट किसका करें। वैन चाओ, वैन रावण, चलो यहाँ से हम चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे को इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ पर लैनवांग जी है, और अगर उसे मालूम चला वो लोग इतने सालों से जिसे ढूंढ रहे हैं वो उसके घर में ही है, उसके सामने है, तो वो हमें बिल्कुल उसे हासिल नहीं करना देगा, और उससे पहले हमें उसकी ज़रूरत है। तो चलो। वहाँ पे वो लोग अब कार्स में बैठते हैं और अब वो इनके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो इनके घर को यहाँ पे चारों तरफ से वैन क्लैन के आदमियों ने घेर के रखा हुआ था, और यहाँ पे घर के अंदर किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। अब वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि काफ़ी रात हो गई है, तुम लोग क्यों ना यहीं रुक जाओ। वो इनके आने की खुशी में चलो कुछ बनाते हैं। वहाँ पे वही ढेर सारी खानों की लिस्ट बता देता है कि मेरे को ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये सब कुछ खाना है। और वहाँ पे वो इनका क्यूट सी आइज़ बना के ना जिनको और आर्यन को देखने लगता है, क्योंकि सबसे अच्छा खाना सिर्फ यही दोनों बनाते हैं, और शुगा भी। इन तीनों को वो बड़ी प्यार से देख रहा था और कहता है, क्या तुम लोग मेरा फेवरेट खाना बना दोगे। तुम्हें मालूम है ना मैंने इतने दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं खाया।
क्या मैं थोड़ा-सा अच्छा खाना डिज़र्व नहीं करता हूँ? तुम लोग मेरे लिए अच्छा-अच्छा खाना बना दो ना प्लीज़। वहाँ पे व्यूइंग का इतना क्यूट फेस देख के तो लहनवांग जी ब्लश कर रहा था और वहाँ पे आनम कहता है कि ठीक है, इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बनाने जा रहा हूँ। और जिन और शुगा भी उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं। वो सब लोग खाना बनाने में लग गए थे, ग्रैंडमा की हेल्प कर रहे थे। और वहाँ पे वोइंग और आयन बैठ के लूडो खेल रहे थे। वहाँ पे जांग चंग उन्हें घूर रहा था। आयन अब वोइंग से धीरे से कहते हैं, गगा अपन को कब से घूर रहे हैं, क्या ये मुझसे जेलस है? वहाँ पे वोइंग कहता है, होने दो आयन, वैसे भी हम दोनों से तो सब जेलस होते ही रहते हैं। आयन कहता है कि हम लोग इनसे भी पूछे खेलने के बारे में। वोइंग कहता है कि चलो ठीक है, इन सबसे एक बार पूछ के देखते हैं। वोइंग अब पूछता है, क्या तुम सब लोग हमारे साथ खेलना चाहोगे? वहाँ पर लैनवांग जी तुरंत हाँ बोलते थे और जैंग चैंग भी और लैंशचैन भी। अब वहाँ सब लोग ना बैठ जाते और बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। वोइंग कहता है कि हम लोग इतने सारे हैं और लूडो तो सिर्फ 4 लोगों का गेम है, अब हम लोग क्या करें? वहाँ पे अब सब लोग सोचने लगते हैं। आयन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वोइंग कहते हैं कि क्या? क्यों ना हम लोग गेम खेलते हैं। वोइंग कहता है, जल्दी बताओ क्या खेलें? वहाँ पे आयन कहता है, हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं, जब तक खाना बन रहा है हम सब लोग छुपन छुपाई खेलेंगे। ठीक है, सबसे पहले दाम कौन देगा? वोइंग कहता है, चलो ढूंढते, कैसे ढूंढे? बॉटल को घुमाते, जिसके ऊपर बॉटल का एंड आया वो ढूंढेगा। वो लोग घुमाते हैं और अब ये एंड आता है लंचचन पे। वो कहते हैं कि ठीक है, आप लोग एक काम करो, आप ना 200 तक काउंटिंग करो, हम सब छुप जाएंगे। वहाँ पे लंचचन कहता है ओके, और अब वो काउंटिंग कर रहे थे और सब लोग छुप रहे थे। वहाँ पे वो लैनवांग जी, वोइंग और आयन तीनों एक साथ छुपने जाते हैं। आयन और वोइंग तो एक साथ जा रहे थे और लैनवांग जी उनका पीछा ही कर रहा था। वहाँ पे आयन कहता है कि ये क्या अपनी खुद की जगह नहीं सोच सकते छुपने की? वोइंग कहता है, छोड़ो अपन को छुपने में ध्यान देना चाहिए। वो दोनों जाके कबर्ड में छुप जाते हैं। लैनवांग जी सोचता है कबर्ड में जाने की, पर जगह नहीं दी तो बेचारा बेड के नीचे ही घुस जाता है। और सब लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं छुप रहे थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।